हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए रहेगी क्योंकि आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे फिजिक्स के, जो कि अभी तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा नहीं बताए गए होंगे। तो मेरे कहने से वीडियो को अगर पूरा नहीं देखना है तो केवल 2 से 3 मिनट देख लेना है स्टार्टिंग के। आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन से आप लोग के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी तक आप लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा ही आधा ही देख लेना कम से कम, क्योंकि आप लोग को जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमसे छूट गए हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वो क्वेश्चन हम लाइन से बताते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये तो शायद आप लोगों ने देखा हो, विद्युत विभव किसे कहते हैं। लेकिन ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि ये राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है या सदिश राशि होती है। तो ये कुछ ऐसे अननेम्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको नहीं बताया गया है। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक इसको किताब में भी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर जानते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये तो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन ये राशि कौन सी है, ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव किसे कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को। जैसे ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ये एक हमारा सर्किल है, इसके अंदर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे बीच में मान लो ट्रांसफार्मर ऐसा रखा हुआ है, ठीक। अगर इसके चारों तरफ आप लोग ये जो लाइन देख रहे हो, ये सर्किल जो है, ये अगर इस सर्किल के अंदर आप लोग आओगे तो आपको करंट का झटका लग जाएगा। ऐसी इसी को तो बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर चुंबक के आसपास कोई चीज़ ले रहा हो तो वो तुरंत चिपक जाती है, ठीक। तो ऐसे ये इसको ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बीच में, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखा हुआ है और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। मतलब इस रेंज में अगर आप आए, यहाँ तक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन जैसे इस लाइन को क्रॉस करोगे तुरंत ये तुमको खींच लेगा और इसी में चिपक जाओगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें कुछ हमारा क्या है, ये पार्टिकल रखे हुए हैं, मतलब ये धनायन या फिर ऋणायन रखे हुए हैं इसके अंदर। तो बोल क्या रहा है डिफिनेशन कि एकांक धन आवेश को, मतलब पॉजिटिव आवेश को। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर पॉजिटिव आवेश भी है ना, और इसके अंदर नेगेटिव आवेश भी है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग चलो अनंत से मतलब इन्फाइनाइट यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे कई सारे आवेश रखे हुए होंगे, एक प्लस रखा है, एक माइनस रखा है, एक प्लस रखा है, एक माइनस रखा है, इस तरह से होता है ना, चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ से अगर हम मान लो एक धन आवेश को बोल रहा है तो इस प्लस वाले को उठा के हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक, ये जो पॉइंट देख रहे हो इसमें कहीं पर भी लाके अगर इसको छोड़ दें तो वो जो हमारा होगा, इसमें जो ये कार्य करना पड़ रहा है हमको, इसको प्लस वाले को उठा के अंदर ला के यहाँ छोड़ना पड़ रहा है, इस किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत विभव बोलते हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई वैद्युत विभव की। अब हम लोग अगर बात करें वैद्युत विभवांतर की, तो उसमें अंदर से ही उठा के खिसका के इधर कर देना पड़ता है। जैसे मान लो किसी धनावेश को उठा के हमने इधर नीचे रख दिया, तो इसी बीच में जो इतना कार्य करना पड़ा, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। इसका फॉर्मूला होता है V1 - V2 = W/Q, ठीक। और वैद्युत विभव का होता है W/Q। तो ये तो हो गया हमारे डेफिनेशन की बात। अब हम लोग इसकी बात करते हैं राशि कौन सी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो भाई देखो, ये अदिश राशि होगी क्योंकि इसकी कोई भी क्या है, वो बोलते हैं अगर डायरेक्शन नहीं है, मतलब कोई इसकी दिशा नहीं होती है। राशि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, अदिश से सदिश है। अदिश मतलब कोई दिशा नहीं, और सदिश मतलब दिशा के साथ, जिसको बोलते हैं ना दिशा सहित, उसी को बोलते हैं सदिश। तो अदिश राशि इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसकी दिशा नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि इन्फानाइट से उठा के हम इसको ले आएंगे। इन्फानाइट इधर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको अदिश राशि बोलते हैं। क्योंकि विभव को देखो लिखा गया है, क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है जो कि अदिश राशि है। ऐसे भी समझ सकते हो, कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव क्या हो, समान हो। तो देखो इस तरह से जो यूनिक क्वेश्चन है, हमें लग रहा है आप लोग इसको पहली बार ही देख रहे होगे, क्योंकि अभी तक ये किसी भी चैनल पर नहीं बताए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या एक खोखले गोले मतलब हॉलो स्फीयर, एक जो खोखला गोला होता है, उसके उसकी अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। मतलब इनका कहना मतलब ये है कि दो गोले रखे हैं, एक हॉलो स्फीयर है मतलब अंदर से खोखला है, जैसे कि हमारा आप लोग बोल सकते हो जैसे बॉल हो गई कोई भी, ठीक। तो अंदर से खोखली होती है। और एक यहाँ पर इन्होंने कहा है ठोस गोला है।
ठीक। जैसे इसको बोल सकते हो लोहे की जो कोई चीज़ कंचा वगैरह नहीं, ऐसे होता है लोहे का ठोस चीज़ हो, अंदर भी हो उसके उतना ही मटेरियल, बाहर भी उतना मटेरियल। जैसे आप मिट्टी की बॉल बना दो गोल गोल, है ना, तो वो ठोस रहेगी, सॉलिड रहेगी, या पत्थर की बना दो। तो यहीं पर दो गोलों को कंपेयर इन्होंने करा है और बोल रहे हैं कि अगर हम एक खोखले गोले की अपेक्षा ठोस गोले को ज़्यादा आवेश दे दें तो दोनों में विभव समान रहेगा क्या। इतना केवल आपको बताना है, छोटा सा आंसर। नहीं, क्यों नहीं ऐसा रहेगा, इसका कारण समझ लो। क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखले और ठोस गोले की वैद्युत धारिताएं समान होती हैं। त्रिज्या है वो तो दोनों गोलों की समान है ना, चाहे खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, इसलिए धारिताएं भी इसकी समान रहेंगी। त्रिज्या अगर आप बढ़ाओगे तभी इसकी धारिता बढ़ेगी, और यहाँ पर अगर दोनों की त्रिज्या बराबर है तो धारिता भी बराबर ही होंगी। अतः समान विभव तक आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना होगा। क्लियर हो गया ये आंसर। अब इतना आप लोग लिख सकते हो कि अगर समान त्रिज्या है तो धारिताएं समान होंगी, अगर त्रिज्या ऊपर नीचे होती तो यहाँ पर आंसर हमारा कुछ और हो सकता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो देखो वैद्युत धारिता इससे पहले भी हम बता चुके हैं क्या होती है धारिता, तो यहाँ पर भी एक बार देख लो क्या है। किसी चालक की वैद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होती है यहाँ पर देख लो। तो किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वो आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे, मतलब एक यूनिट फैक्टर जो होता है उसकी वृद्धि कर दे, उसका इंक्रीमेंट कर दे, उसी को हम लोग धारिता बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था किसी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता को, तो धारिता और संधारित्र, अगर आप संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसका एसआई मात्रक क्या है, फैराडे है। क्योंकि संधारित्र वाले चैप्टर में पूरा खेल धारिता का ही आप लोग पढ़ोगे तो उसमें धारिता ही आप लोग को हर जगह देखने को मिलेगी, वैद्युत धारिता। ठीक, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सी फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है। तो समविभव पृष्ठ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाई क्या होता है, नहीं पता हो तो हम बता दें। समविभव पृष्ठ वो होता है जिसमें, जैसे ये मान लेते हैं हमारा ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पे हर एक पॉइंट पर जो विभव है वो समान रहे, चाहे इस पॉइंट की हम बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, सभी पर क्या हो, हमारा जो वोल्टेज है, जो विभव है वो समान होगा, इसीलिए हम इसको समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं। तो चलो ये बात तो हो गई समविभव पृष्ठ की। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ ही क्यों होता है, क्योंकि चालक में हमेशा करंट फ्लो होता है ना। तो देखो इसका कारण हम लोग आज जान लेते हैं। चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के क्या होते हैं, वैद्युत संपर्क में होते हैं। चलो मान लो यहाँ पर ये हमारा एक तार है इस तरह से, तो यहाँ से अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं और यहाँ पर हम अगर हाथ से छुए आके, तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा, बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि सीधा तार है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ छुए तब भी करंट मारेगा, तार कहीं कटा होगा, यहाँ तार कटा होगा तब भी करंट मारेगा, यहाँ कटा होगा तब भी करंट मारेगा, यहाँ तार कटा होगा हम छू लेंगे तब भी हमें करंट मारेगा। तो वही चीज़ पहली लाइन कही गई है कि चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु पर क्या होता है, एक दूसरे से वैद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है तो आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, मतलब तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक विभव बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। अतः वैद्युत चालक का जो पृष्ठ है वो सदैव समविभव पृष्ठ रहता है। तो अगर मान लेते हैं विभव, इसमें पृष्ठ जो है, ये जैसे पृष्ठ है हमारा, इसमें विभव समान ना भी हो अगर, तब भी हम अगर यहाँ से इसको जैसे बिजली से कनेक्ट करेंगे तो एक बहुत ही मतलब -10 सेकेंड की भी सभी अगर 100वां भाग दिखा रहा है, 1000वां भाग दिखा रहा है, बहुत ही कम समय में करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हर पृष्ठ पर क्या होता है, हमारा विभव समान होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चालक की वैद्युत धारिता के मात्रक जो होता है फैराड, उसको परिभाषित करो। देखो एकदम यूनिक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। वैद्युत धारिता अगर पूछता तो वो तो हमको पता होता, लेकिन यहाँ फैराड को पूछ रहा है। फैराड को परिभाषित करो, क्या होता है फैराड, जो कि धारिता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि मात्रक भैया किसी का भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये रिसेंटली 2023 में पूछा गया था, इसलिए हम आप लोग के लिए इसको पिक करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। किसी चालक को अगर हम 1 कूलम आवेश दें तो जो उसके विभव में वृद्धि होगी वो अगर 1 वोल्ट वृद्धि हो रही है तो उस चालक की धारिता क्या होगी, 1 फैराड कहलाएगी। अगर हम 2 कूलम आवेश दें और उसके विभव में क्या हो, मतलब 2 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता 2 फैराड कहलाएगी। ठीक है, तो इतना केवल कॉमन सेंस का आंसर आपको लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता का अर्थ समझाइए।
देखो हमने बताया था संधारित्र में धारिता आती है तुरंत, वही देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आ भी गई। तो यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो वैद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एक सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के डी अपॉन करके होता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है जो के क्यों होता है बीच में परावैद्युतांक। तो संधारित्र की धारिता का यहाँ पर आप लोग देख लो क्या होता है परिभाषा। किसी संधारित्र की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी प्लेट आवेश को देने के बाद उसकी प्लेटों के बीच इकाई विभवांतर उत्पन्न कर दे। तो हम पढ़ चुके हैं अभी धारिता की परिभाषा है ना। हम लोग मेन चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जो परावैद्युतांक अगर हम बीच में भर दें तो क्या असर पड़ेगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हम के परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो उसकी धारिता के गुना हो जाती है। इतना ही आपको लिखना है इसका आंसर। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक हमने जितना समझाया पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको परमानेंट मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। तो वैद्युत बल रेखाएं तो आप लोगों ने सुना होगा क्यों नहीं काटती हैं आपस में। तो आज हम लोग समविभव पृष्ठ भी पढ़ लेते हैं आपस में क्यों नहीं काटते हैं। एकदम यूनिक क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लेके आए हैं हम। फिर आंसर देखो कैसे लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चलो मान लो ये दो हमारे चालक तार हैं। ठीक, यहाँ से हमने प्लग में लगाया इसको, इस तरह से ऐसे प्लग में लगाया है ना। एक मिनट, एक सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं भाई, ये मान लो हमारा ये प्लग बना हुआ है, इसी तरह से तो होता है प्लग। हमने इधर प्लग लगा दिया और इधर हमारा क्या है, हाथ है। इसको हम अगर इधर छुएंगे तो हमें करंट मारेगा कि नहीं मारेगा, यहाँ पे मारेगा ना करंट अगर हम छुएंगे तो। मान लेते हैं एक ऐसी एक और तार है, उसको भी हमने इधर प्लग से लगाया और यहाँ पर उसको हम यहाँ छू रहे हैं तब भी करंट मारेगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये जिंदा तार है जिनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वायर। तो ये इनको एक दूसरे को अगर यहाँ पे टच कर जाएंगे, खुला तार अगर यहाँ पे टच कर जाएगा तो भैया शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा, सब आपस में मिक्स हो जाएगा और यहीं से धमाका हो जाएगा, पूरा मतलब ब्लास्ट वो हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए एक दूसरे को लोग नहीं काटते हैं क्योंकि जैसे ही काटेंगे वैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा ये जो जो तार होगा वो भैया पूरी तरह से फूक जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है, किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है क्यों। तो आंसर देख लो इसका जल्दी से। क्या किसी आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती हैं। हमने ऊपर बताया था काटेंगी कभी नहीं, एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र भी अभिलंबवत हो जाएगा। तो भाई ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास, केवल हमने आप लोग को समझ लिए मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन ही बताए हैं। अभी लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मेरे पास और रखे हैं। तो मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाना नहीं चाह रहे हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो से आप लोग को भी दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं उन सभी क्वेश्चनों पर तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कितने लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।